नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावंत मेहता और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। और आज की कहानी में मैं अपने साथ हुई एक भयानक घटना आपको बताने वाला हूँ, जिसे याद कर आज भी मेरी रूह काँप उठती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे बच्चों के वैकेशन शुरू हुए थे और हम सभी ने ये डिसाइड किया था कि हम घूमने के लिए शिमला जाएंगे। तो अगले ही दिन हम शिमला जाने के लिए निकल जाते हैं। मैं और मेरी पत्नी गोदावरी और हमारे 2 बच्चे जय और मनीषा, हम सभी सफ़र का मज़ा लेते लेते शिमला की तरफ बढ़ रहे थे। फिर कुछ घंटों बाद हम शिमला के करीब पहुंच जाते हैं। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे और हम सभी को बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी। तो हम सभी एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम फिर से शिमला के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद रास्ते पर एक बोर्ड आया जिस पे लिखा था शिमला 90 किलोमीटर्स। लेकिन कुछ देर बाद मैंने एक रास्ते पर टंगे एक बोर्ड को देखा जिस पे लिखा था शिमला 40 किलोमीटर। ये देख मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद शिमला जाने का कोई शॉर्टकट होगा। तो मैं बिना सोचे अपनी गाड़ी उस शॉर्टकट रास्ते पर चलाने लगता हूँ। फिर कुछ देर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे वो रास्ता बेहद ही अजीब लग रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र रास्ते पर टंगे कुछ बोर्ड्स पे पड़ी जिनमें कुछ यूँ लिखा हुआ था, यहाँ पर रात को रुकना मना है, यहाँ पर गाड़ी से मत उतरना, और आखिर में कुछ भी हो लेकिन पीछे मत मुड़ना। मैं ये सब देख रहा था कि इतने में गोदावरी की नींद उड़ जाती है और बाहर का नज़ारा देख वो भी थोड़ा डर जाती है। हमारी गाड़ी उस रास्ते पर अकेली चली जा रही थी। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं गाड़ी वापस मोड़ लूँ, लेकिन इतने में हमारी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गाड़ी चालू नहीं कर पाया और अब पूरे रास्ते में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं बाहर जाके गाड़ी का वॉलेट खोल उसे देखने लगता हूँ, लेकिन तभी मुझे पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज़ सुन मैंने राहत की सांस ली और कुछ ही देर में वो गाड़ी मेरे पास आकर रुक जाती है। लेकिन वे गाड़ी दिखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी, किंतु मैं जैसे ही मदद के लिए उस गाड़ी के पास पहुंचा कि वे गाड़ी अचानक चलने लगती है और देखते ही देखते वे गाड़ी वहां से निकल जाती है। ये देख मुझे बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन मैं जैसे ही अपनी कार की तरफ मुड़ा कि मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मेरी कार अब वहाँ पर नहीं थी। पूरा रास्ता
ऐसे ही खाली पड़ा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में मेरे कान में फिर से उस गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है।